Very good morning student. I am Professor Jasmine Faraz. Welcome you again on my channel. Today we'll see lecture number 4 textbook problem number 6. अगर आपके पास बुक है तो प्लीज ओपन कीजिए पेज नंबर 86. न्यू एडिशन होगा तो शायद एक दो पीछे आगे पीछे होगा, ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बुक नंबर प्रॉब्लम 6 करेक्ट है. ओके, सो विल सी जर्नल एंट्री. अब आपको पता है कैसे जर्नल एंट्री करनी है. So let's start. Journalize the following transaction in the books of Nina General Store. तो आप ऊपर हेडिंग लिखोगे in the books of Nina General Store. Now सितंबर मंथ का दिया है 2018 का. फर्स्ट एंट्री दिया है sold goods 50,000, 10% trade discount, cash discount and then 50 check and 20 कैश. तो ये प्लीज यहाँ पे 2 स्टार मार्क करो. ये थोड़ी सी अलग जर्नल एंट्री है जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, सो यहाँ पे स्टार मार्क करो तो जब भी आप एग्जाम के लिए जाओगे तो ये 2-3 बार फिर एक बार सॉल्व करके जाओगे. द रेस्ट आर इजी. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. सो सी सबसे पहले तो हमें ढूंढना है कि कौन कौन से अकाउंट आएंगे, कैलकुलेशन क्या होगा. बिकॉज अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशन है, बट डोंट वरी, हम अगर ध्यान से करेंगे तो हमारा हर कैलकुलेशन करेक्ट आएगा. सो देखो उन्होंने क्या दिया है, पहले रीड करो आप. सोल्ड गुड्स ₹50,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो गुड्स क्या किया है, हमने सेल किया है. कितने का सेल किया है, 50,000 का. तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन पे ध्यान देना है. सो 50,000 ये हमने सेल किया है, लेकिन उस पे हमने 10% क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है. ट्रेड डिस्काउंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. जो डिस्काउंट हम हमारा सेल इंक्रीज होने के लिए देते हैं, दुकानदार जानबूझ के अट्रैक्ट करने के लिए देता है कि हमारा सेल बढ़ जाए, आप हमारे पास से लो. सो उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट. तो ऐसे कितने परसेंट से कहा है, 10%. सो 50,000 पे 10% कितना आता है, देखो 5,000. सो हमारी अमाउंट कितनी होगी, 45,000. ओके, सो 45,000 का हमने गुड्स क्या किया, सेल किया. फाइनल हमारे सेलिंग अमाउंट है 45. अब आगे उसमें क्या दिया है, 10% कैश डिस्काउंट टू राज. अब बहुत बार आप क्या करोगे, इमीडिएटली यहाँ पे 10% कैश डिस्काउंट निकालोगे, ठीक है. बट दिस इज अ रॉन्ग. क्यों रॉन्ग, बिकॉज कैश डिस्काउंट हम कब देते हैं, जब कोई प्रॉम्प्ट पेमेंट करता है, मतलब इमीडिएटली पेमेंट करता है, तभी हम उसे 10% कैश डिस्काउंट देंगे. ओके, तो यहाँ पे आगे क्या दिया है देखो. सो इस पे थोड़ा सा साइड में से सर्कल करके रखो, अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया है. and received 50% by check and 20% by cash. इसका मतलब उन्होंने 50% चेक एंड 20% कैश, ऐसे 70% इमीडिएटली कैश दिए, लेकिन जो 30% बचा उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है कि कब पे करना है ना. सो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट सेल्स. ओके, सो बिल्कुल आप यहाँ पे घाई नहीं करोगे 10% कैश डिस्काउंट की. पहले यहाँ पे रुकोगे, ध्यान से पढ़ोगे और फिर सॉल्व करोगे. तो हमें यहाँ पे पहले कैश डिस्काउंट नहीं करना है, तो हमें इसका पहले बाइफरकेशन करना है. तो देखो यहाँ पे 45,000 का मैंने कैसे बाइफरकेशन किया है. उन्होंने क्या कहा है, उसमें से 50% उन्होंने कैसे पेमेंट की है, चेक से पेमेंट की है. किसने किसने पेमेंट की है, जिनको हमने सोल्ड किया है, मिस्टर राज को. ओके, सो राज ने 50%, 45,000 का 55%, इट कम्स 22,500. ओके, चेक दिया है. फिर उसके बाद क्या, 20% उनके पास जेब में कैश थी, तो उन्होंने 45,000 का 20% कैश दी. तो 45,000 का 20% इट कम्स 9,000. तो 9,000 उन्होंने क्या किया, कैश दिया. अब जो बचा है, कितना बचा है देखो, ये दोनों के टोटल ये तो दोनों ने दे दी है, माइनस 45,000. तो अब जो बचा है 13,500, वो मिस्टर राज ने कहा कि मैं कुछ दिनों के बाद देता हूँ. दिस इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन.
ओके, ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया है कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। तो ये दोनों तो इमीडिएटली उन्होंने पेड की। हाँ, कुछ अमाउंट चेक से पे की, कुछ अमाउंट कैश से, लेकिन इमीडिएटली पे की। बट जो क्रेडिट है वो उन्होंने मे बी 1 मंथ 2 मंथ्स दे हैव नॉट गिवन हियर, सो एज्यूम दैट 1 मंथ के बाद वो पे करेंगे। सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो देखो ये तीनों की टोटल हम करेक्ट हमारी 45,000 आती है क्या? टोटल करो। अब हम क्या करेंगे? 10% कैश डिस्काउंट देंगे। किसको देंगे? सिर्फ ये और ये वालों पे, क्योंकि क्रेडिट पे वी नेवर गिव कैश डिस्काउंट, बिकॉज कैश डिस्काउंट का मतलब ही व्हेन समवन पे इमीडिएटली देन सेलर गिव्स कैश डिस्काउंट। तो हमने भी सिर्फ यही दो को कैश डिस्काउंट दिया। तो 22,500 पे 10% कितना आता है? 2250। ठीक है, आपको कैलकुलेशन अब आना चाहिए परसेंटेज निकालने, नहीं आता है तो प्रैक्टिस करो, अपने फ्रेंड्स को पूछो, मैंने भी एक दो जगह बताया है आपको कैसे करना है परसेंटेज कैलकुलेट। सो 250। तो फाइनली वी रिसीव्ड चेक रुपीज 2250। सेम ईयर 9,000 पे भी 10% निकालो, सो इट कम्स 900। तो हमें कैश कितनी रिसीव्ड हुई एक्चुअल में? 8,100। डन। एंड ये जब मिलेगी तब मिलेगी। सो आई होप आपको समझ में आया है कैलकुलेशन का पार्ट। अगर नहीं आया है तो फिर से आप क्या करो? प्रैक्टिस करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ विल मूव टू द अकाउंट। अब कौन कौन से अकाउंट हमें यहाँ पे लिखने हैं? जर्नल एंट्री, कैलकुलेशन तो समझ में आया हमें क्या लिखना है, बट अकाउंट। सो नाउ सी हियर, सोल्ड द गुड्स, that means one account will come, sales account. So we write here sales account. Next, trade 10% trade discount, but we never show trade discount in the books of account. मैंने पहले भी कहा है कि कैलकुलेशन जरूर करना है, कैलकुलेशन के वक्त जरूर लेना है, लेकिन जब हम यहाँ पे बताएंगे बुक्स में तब हमें इसका जिक्र नहीं करना है, तो ये डिस्काउंट तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, 10% कैश डिस्काउंट, ऑफ कोर्स ये अकाउंट आएगा। वी ऑलवेज शो कैश डिस्काउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है। सो ये आपको याद रखना है। वी नेवर शो ट्रेड डिस्काउंट इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट, यस, बट वी शो कैश डिस्काउंट इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसका अकाउंट आएगा डिस्काउंट। देन हमने राज क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हुआ है थोड़ा यहाँ पे, हमें यहाँ पे कैलकुलेशन से समझ में आया है कि कुछ पार्ट क्रेडिट पे भी हुआ है। सो वेन एवर क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज देयर वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द पर्सन। ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, इसलिए प्लीज प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पे आपको स्टार्ट टू बॉटम फर्स्ट लेक्चर से लेके अभी तक के लेक्चर सब अवेलेबल होंगे। सो सर्च करो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट, वहां पे जरूर आपको सब लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो राज अकाउंट आएगा। नेक्स्ट इज रिसीव्ड अ 50% चेक। व्हेनेवर चेक इज देयर दैट मींस बैंक ट्रांजैक्शन है ये। ठीक है, चेक की जगह एनईएफटी आता, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आता, डेबिट कार्ड से आता, कुछ भी आने दो, हमें या बैंक अकाउंट लिखना है। एंड फाइनली 20% कैश से भी है, सो वन मोर अकाउंट विल कम, कैश अकाउंट। देखो कितने सारे अकाउंट आ गए हैं, बट डोंट वरी, अगर आपको रूल्स पता है तो कोई डरने की बात नहीं है। सो सी हियर 3 4 5, टोटल 5 accounts we got. Now it's time to find out the types of account. Sales is a nominal account, discount is also nominal account, Raj is a personal account, bank is a personal account, and cash is a real account. Okay, अब ये भी मैंने वीडियो बनाया है, हाउ टू फाइंड आउट टाइप्स ऑफ अकाउंट। सो ये भी वीडियो आप देखो, डायरेक्टली डोंट जंप टू दिस वीडियो। आप पूरे मेरे प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट से लेके लास्ट तक वीडियो देखो, तो ही आपको ये समझ में आएगा। लाइन से आप जाओ, सीरीज वाइज जाओ। ओके, नाउ सेल्स नॉमिनल अकाउंट। अब सोचो आपने सोल्ड किया है ना? सो सोल्ड किया है दैट मीन्स इनकम है, सो नॉमिनल अकाउंट इनकम। सो व्हाट फॉर्मूला से? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो सेल्स तो जाएगा भैया क्रेडिट में। नाउ डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट। सो नाउ देखो आपने डिस्काउंट अपने क्या किया है? अलाउड किया है, दिया है मिस्टर राज को, तो आपके लिए तो एक्सपेंसेस है। ठीक है, सो एक्सपेंसेस अगेन नॉमिनल अकाउंट फॉर्मूला डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। नाउ राज पर्सनल अकाउंट है। नाउ यहाँ पे सोचो 2 मिनट, राज कौन है? रिसीवर होगा या गिवर होगा? तो आपने सोल्ड किया है, देखो उसके हाथ में गुड्स है, सो हियर राज इज द रिसीवर।
ओके, इमेजिन करके लिखना है आपको, आंखों के सामने लाना है कि राज के हाथ में गुड्स है, दैट मीन्स हमने सोल्ड किया है मिस्टर राज को, राज के हाथ में गुड्स है, सो दैट मीन्स राज इज द रिसीवर। सो पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला डेबिट द रिसीवर। सेम बैंक, नाउ हमने क्या किया है, बैंक चेक दिया है मिस्टर राज ने, सो चेक हमने बैंक में डाला है, सो बैंक इज द रिसीवर, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, सो बैंक इज द रिसीवर, सो अगेन रिसीवर डेबिट। एंड फाइनली कैश कम्स इन, कैश भी मिस्टर राज ने दी है थोड़ी सी, सो कैश कम्स इन, सो डेबिट। तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3 and 4, this 4 account will go debit side and this alone sales account will go क्रेडिट साइड। अमाउंट तो पता है आपको, यहाँ पे मैंने अमाउंट भी लिखी है आपको कैसे करनी है। चलो एक अमाउंट भी बताती हूँ, थोड़ा ये डिफिकल्ट है तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो सेल्स की अमाउंट, पहले हम डिस्काउंट की देखते हैं, ठीक है। डिस्काउंट कितना आएगा, ये दोनों की टोटल देखो, ये दोनों को हमने डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो डिस्काउंट की अमाउंट कितनी आएगी वो यहाँ पे टोटल लिखो। देन और क्या आएगा, राज की क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो राज की अमाउंट आएगी 13,500, ठीक है। डिस्काउंट की अमाउंट आप टोटल करो यहाँ पे 2250, जो हमने चेक पे दिया, प्लस 900, तो देखो यहाँ पे टोटल कितनी आएगी आप कैलकुलेट करो। देन बैंक, बैंक में हमने रिसीव्ड कितना चेक किया, 2250, तो बैंक के सामने 2250 आएगी। देन हमने कैश कितनी रिसीव्ड की, 8100, तो 8100 आएगी। और ये सब हम जब टोटल करेंगे तो क्रेडिट की टोटल, सेल्स की टोटल अगर आप देखोगे तो 45,000 आएगी। इस सब की टोटल आपको करनी है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। सो देखो कैसे लिखा है मैंने, देखो ये सब अमाउंट ध्यान से आपको पुट करनी है एंड फाइनली वी गेट 45,000। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कैश डिस्काउंट। बहुत सारे लोग डायरेक्टली 10% ट्रेड डिस्काउंट होने के बाद कैश डिस्काउंट 45,000 पे 4,500 कैश डिस्काउंट बताते, बट नो, 4,500 नहीं आएगा, 3,150 आएगा। क्यों, क्योंकि हमें डिस्काउंट सिर्फ उसी पे देना है जो प्रॉम्प्ट पेमेंट है। ये इमीडिएटली पेमेंट किया है राज ने, तो हम सिर्फ यही अमाउंट पे डिस्काउंट देंगे, इस पे नहीं देंगे। ओके, ना आई होप आपको ये समझ में आया है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। bought goods 60,000 from Prashant, 7.5% trade discount, half paid by the cash। वेरी सिंपल, bought मतलब ही परचेस होता है, सो एक अकाउंट आएगा हमारा परचेस अकाउंट। दूसरा उन्होंने क्या दिया है, 7.5 ट्रेड डिस्काउंट, विल कैलकुलेट, हम जरूर कैलकुलेट जरूर करेंगे बट यहाँ पे अकाउंट नहीं लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ये अकाउंट नहीं आएगा, हाँ कैलकुलेशन जरूर करेंगे हम। 60,000 पे 7.5%, that is why 100 we take, so it comes 4,500, ठीक है। तो एक्चुअल सेल्स हमारा कितना होगा, 60,000 माइनस 4,500, so it comes how much, 55,500। तो एक्चुअल हमारा परचेस, गलती से मैंने सेल्स कहा है, ब्रॉड मतलब परचेस, हमने गुड परचेस किया है, तो हमारा परचेस अमाउंट कितना आएगा, 55,500, बिकॉज हमने ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो वन अकाउंट विल कम परचेस अकाउंट, सेकेंड हाफ अमाउंट पेड बाय द कैश, सो सेकेंड अमाउंट विल कम अकाउंट कैश अकाउंट, एंड रिमेनिंग बताओ मुझे क्या आएगा, 50% ही, हाफ अमाउंट ही हमने कैश से पेड की है, इसका मतलब 50% क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो हमें वो पर्सन का नाम लिखना होता है, सो प्रशांत अकाउंट। तो यहाँ पे 3 अकाउंट आएंगे, ओके। परचेस अकाउंट, अब नाउ चलो फटाफट, परचेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट, प्रशांत इज अ पर्सनल अकाउंट। नाउ नॉमिनल अकाउंट, व्हेनेवर यू परचेस समथिंग, कुछ भी हम परचेस करेंगे तो जेब खाली होती है, दैट मीन्स एक्सपेंसेस, सो नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंसेस डेबिट साइड आता है। कैश इज अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट हमारी गोज आउट क्योंकि हमने पेमेंट किया है, सो गोज आउट दैट मीन्स क्रेडिट। एंड प्रशांत इज द गिवर, उसने हमें
दिया है, सोल्ड किया है गुड्स क्रेडिट बेसिस पे, सो गिवर, सो इट विल कम्स ऑफ कोर्स क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे दो अमाउंट अकाउंट आएंगे क्रेडिट साइड और परचेस आएगा डेबिट साइड। अब अमाउंट भी आपको यहाँ पे मैंने लिखवा दी है, तो देखो अमाउंट भी क्या आएगी, देखो क्या आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट 55,500 टू प्रशांत। इसका हमको हाफ करना है क्योंकि हाफ हो गया है क्रेडिट पे और हाफ हो गया है कैश ट्रांजैक्शन पे, तो दोनों का 50-50 बीइंग गुड्स सोल्ड। ओके, we'll move to the next, return goods worth rupees 550 to प्रशांत। अभी हमने सोल्ड किया था बट कुछ डिफेक्टिव पीस आया होगा तो रिटर्न किया है, तो एक अकाउंट आएगा, कौन सा अकाउंट आएगा आप बताओ, हमने क्या किया था अभी, फिर एक बार हम पीछे देखते, देखो यहाँ पे हमने गुड्स रिटर्न किया है, सो परचेस किया था, अब हमने रिटर्न कर दिया है, तो अब आएगा परचेस रिटर्न, तो वन अकाउंट विल कम परचेस रिटर्न। ओके, इसको ही हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। एंड किसको रिटर्न किया हमने, ऑफ कोर्स प्रशांत को, सो वन अकाउंट विल कम प्रशांत। So tell me, this is a nominal account, Prashant is a personal account. So put the formula, लिखो आप डेबिट क्रेडिट क्या होगा, so see here, ठीक है, हमने देखो परचेस रिटर्न ऊपर गया है 550, आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट, sold goods worth rupees 90,000 to Ranveer on credit 10% trade discount, very easy, so no calculation required, no more explanation required। 90,000 सिंपल 90,000 है, उस पे हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे 10%, इट कम्स 9,000, तो एक्चुअल हमारा गुड सोल्ड हुआ है 81,000, ठीक है, सो 81,000। नाउ हमने सेल किया है तो एक अकाउंट आएगा सेल, और हु इज द रिसीवर, किसको किया है, रणवीर को, दे हैव नॉट गिवन कि कैश बेसिस दिया है कि 50% कैश दिया है, क्लियरली दिया है ऑन अ क्रेडिट, so whenever credit is given we have to write the name of person, so Ranveer is the receiver, sales is a nominal account, we got the income, so credit। Move to the next, received commission, same here, कमीशन हमने रिसीव किया है, सो कैश कम्स इन, और कमीशन इन नॉमिनल अकाउंट है, हमारे लिए इनकम है, एंड वी ऑलवेज कीप इनकम ऑन क्रेडिट साइड, सो कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। ओके, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, रिसीव्ड चेक 80,000 फ्रॉम रणवीर इन अ फुल सेटलमेंट। अब थोड़ा सा ध्यान रखो, देखो आप, आई होप आप मेरे साथ लिख रहे हो, अगर लिखोगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है, तो रणवीर को हमें एक्चुअली कितना देना था, देखो यहाँ पे देखो एक एंट्री रिलेटेड विथ रणवीर है, यह सेवेंथ वाली देखो हमने एंट्री की है, वो एंट्री भी मैंने यहाँ पे बताई है कैसे करना है। देखो यहाँ पे एक्चुअली हमें रणवीर को कितना देना था, 81,000, सेवेंथ वाली एंट्री देखो अब, बट हमने सिर्फ रिसीव्ड कितना दिया, ठीक है, एक्चुअली रणवीर से हमें रिसीव्ड कितना होना था 81,000, बट हमने सिर्फ रिसीव्ड कितना किया, चेक 80,000 का ही रिसीव्ड किया है, ठीक है, तो 1,000 हम इसे क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। सो सी हियर, डेबिट कैश, एक्चुअली रिसीव्ड अ चेक, तो यहाँ पे कैश की जगह पे बैंक अकाउंट आना चाहिए, ठीक है, देखो ऐसी मिस्टेक हो जाती है, सो ध्यान देना है, रिसीव्ड अ चेक 80,000, सो बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, डिस्काउंट आपने उसको डिस्काउंट दिया है तो आपके लिए एक्सपेंसेस या लॉसेस है ये, डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो आपके लिए तो ये लॉस हुआ है, ठीक है, एक्चुअली आपको 81,000 आने चाहिए थे, बट यू रिसीव्ड ओनली 80,000, सो 1,000 इज लॉस फॉर यू, सो वी पुट डेबिट साइड टू रणवीर, किसने दिया है, हु इज द गिवर, रणवीर। ओके, now we'll move next, purchase a computer again from Reliance company by check, चेक से किया है, और 28% जीएसटी। अब ये ऑलरेडी मैंने जो अपने, अगर मेरा जीएसटी का पार्ट देखा होगा तो ऑलरेडी आपको जीएसटी समझ में आया होगा कि कैसे हमें करना है। ओके, सो सी हियर क्या करना है हमें,
purchase a computer, so 80,000 purchase a computer, बट उसमें एज यू नो हमें जीएसटी 28% क्या करना होता है, ऐड करना होता है। सो ऐड करो यहाँ पे जीएसटी कितना परसेंट हमें ऐड करना है, 28%। सो 28% पे देखो आपको कितना आएगा, 80,000 पे 28%, इट कम्स 22,400। तो एज यू नो जीएसटी हमें ऐड करना है, लेकिन ये जीएसटी भी हमें सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी में हाफ हाफ क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो दोनों का हाफ कितना आएगा, 11,200, 11,200। ओके, तो अब कैलकुलेशन तो हो गया, तो हमें पूरा हमारा जो कंप्यूटर है वो कितने में हो गया, हमें देखो यहाँ पे टोटल कंप्यूटर, यहाँ पे टोटल कर दो, जीएसटी ऐड कर दो, 1,02,400। तो हमारी कंप्यूटर की प्राइस, ओरिजिनल प्राइस हमें जब हमने परचेज किया तो कितने में हो गई, 1,02,400, क्योंकि उसमें हमने 28% जीएसटी ऐड किया। अब अकाउंट कौन कौन से आएंगे, चलो मुझे बताओ आपके अकाउंट कौन कौन से आएंगे। एक तो कंप्यूटर अकाउंट आएगा, देन चेक है मतलब बैंक अकाउंट आएगा, और जीएसटी भी हमें मेंशन करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो जीएसटी अकाउंट आएगा। ओके, कंप्यूटर आपने परचेज किया है, रियल अकाउंट एंड कम्स इन आया है, सो ये आएगा डेबिट में। ठीक है, देन आपने चेक पेमेंट किया है, सो बैंक अकाउंट आपका गिवर है, सो बैंक अकाउंट आएगा क्रेडिट में। एंड जीएसटी भी आपके लिए एक्स्ट्रा खर्चा है, सो जीएसटी इज ए नॉमिनल अकाउंट, सो डेबिट एक्सपेंसेस, तो ये आएगा डेबिट में। ओके, देखो तो कंप्यूटर डेबिट में, जीएसटी डेबिट में, और जो बैंक अकाउंट है वो आएगा क्रेडिट में। अब कैसे लिखना है, इनपुट जीएसटी, देखो ये ऑलरेडी मैंने जीएसटी का चैप्टर, देखो लेक्चर नंबर 2, देखो आप चैप्टर नंबर 2 में से लेक्चर नंबर 2 में मैंने जीएसटी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और जर्नल एंट्री भी एक्सप्लेन की है। व्हाई वी हैव रिटन इनपुट, बिकॉज कंप्यूटर इन है हमारे बिजनेस में, इन मतलब अंदर आया है, सो विल पुट इनपुट। यही अगर हमने सेल किया होता तो आउटपुट जीएसटी आया होता। ठीक है, सो देखो मेरे को टोटल फाइनली कंप्यूटर हमें कितने में हो गया, 1,02,400 सी। ओके, चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। हमने लाइफ का इंश्योरेंस पेड किया है, मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस। सो जैसे ही पर्सनल एक्सपेंसेस आता है, वन अकाउंट विल कम्स ड्रॉइंग अकाउंट। ओके, अगर यही उन्होंने सिर्फ दिया होता बिजनेस इंश्योरेंस, तो हमने यहाँ पे लिखा होता है इंश्योरेंस अकाउंट, नाम लिखा होता है एक्सपेंसेस का, बट हियर दे क्लियरली मेंशन इंश्योरेंस, सो विल राइट ड्रॉइंग अकाउंट। एंड पेड किया है, चेक से नहीं कुछ दिया है, दैट मीन्स कैश से पेमेंट किया है, सो वन अकाउंट विल कम कैश, सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज कैश गोज आउट। और मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्रॉइंग, ड्रॉइंग हमेशा आपका डेबिट में ही रहेगा। ओके, इसलिए पहले से सब वीडियो देखो। सोल्ड गुड्स 28,000 टू तुषार, हु पेड अस 8,000 इमीडिएटली। अब आपने सेल किया है तो एक अकाउंट आएगा आपका सेल्स अकाउंट, आपने इमीडिएटली तुषार ने हमें पेड कितना किया, 8,000, तो एक अकाउंट आएगा कैश। और सिर्फ 8,000 पेड किया है, इसका मतलब बाकी का तो उधार ही है, तो क्रेडिट है। तो जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन आता है तो एक आता है नाउ। Okay, so these three accounts will come. Sales is a nominal account, cash real account, तुषार personal account. Now apply the rule. तो देखो जर्नल एंट्री क्या आएगी। अब हर चीज में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अब यहाँ पे आप रूल अप्लाई करो और चेक करो करेक्ट है क्या। नाउ नेक्स्ट, ओके दिस इज द लास्ट। सो आई होप आपको समझ में आया है। आप खुद प्रैक्टिस करो, पहले खुद प्रैक्टिस करो, फिर मेरा वीडियो देखो। जहाँ पे आप स्टक हो रहे वहां पे आप वीडियो सुनो, ठीक है, लेकिन पहले आप खुद प्रैक्टिस करो। तो ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछो। मैं आगे की भी वीडियो, आगे की भी चैप्टर लेकर आऊंगी, डोंट वरी। मैं पूरा चैप्टर, पूरे जो टेक्स्ट बुक है पूरा वो कंप्लीट करूंगी। फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, पसंद आया तो लाइक भी करो, मोटिवेशन मिलता है हमें इसको। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।